टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है, हर जोर जुल्म की टक्कर में संघर्ष हमारा नारा है। डूसू में भी बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो। जय भीम, जय भीम। और शिक्षा पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। और शिक्षा पे हमला बंद करो, बंद करो, बंद करो। जैसा कि हमारे साथी आशुतोष ने बताया कि जो हमारे मुद्दे हैं वो किस बेसिस पे लेके हैं। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जो स्टूडेंट्स मुद्दे हैं वो उठ के नहीं आ पाते हैं। जो लोग डूसू में इलेक्शन कंटेस्ट करवाते हैं, जो स्टूडेंट विंग स्पेशली डूसू में इलेक्शन कंटेस्ट करवाती है, वो अपनी मनी मसल्स पावर दिखाती है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि अधिकतर स्टूडेंट्स या तो वो बैकवर्ड क्लासेस से आते हैं, या तो वो लोअर क्लासेस से आते हैं, या तो मिडिल क्लास से आते हैं, जिनके पास इतना इकोनॉमिक वेल्थ नहीं है कि वो यहाँ आके इतनी फीस हाइक जो हो रही है उसमें सरवाइव करें। और हमारा ड्रॉप आउट रेट लगातार 12% से इंक्रीज होता जा रहा है, स्पेशली SC/ST कम्युनिटी का। इसके ऊपर हम लोग बोलते हैं, इसके ऊपर ऐसे छात्र संगठन मुखर होकर अपनी आवाज उठाते हैं। दूसरी बात, जो जेंडर इनइक्वालिटी होती जा रही है लगातार, जैसा कि साथी आशुतोष ने बताया कि मिरांडा जैसे कॉलेजेस में प्राइवेट गूंज जो ABVP के आते हैं वो लगातार वहाँ पे कूद के दीवार फान के अंदर जाते हैं और मोलेस्टेशंस करते हैं। हॉस्टल्स में, वुमेन्स हॉस्टल्स में लगातार उनके जो गूंज है वो अंदर जाके सेक्सुअली हरेस करते हैं हमारे गर्ल स्टूडेंट्स को। ऐसे मुद्दे हम लोग ऐसे मुद्दे उठाते हैं। सोशल इनजस्टिस होता है, हम लोग उसके खिलाफ में मुद्दे उठाते हैं। जो जेंडर इनइक्वालिटी होती है, हम लोग उसके खिलाफ में मुद्दे उठाते हैं। बात हम लोग ये भी करना चाहेंगे कि जो लोग यहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट करवा के जो प्रेसिडेंट चुन के जाते हैं स्टूडेंट्स, क्यों वो स्टूडेंट्स की बात नहीं करते। डिपार्टमेंट यहाँ पे स्टूडेंट्स जो DRC जैसे कॉलेजेस में वहाँ पे आप लोगों को कोर्स प्रोवाइड करवा दिया था BCom का, पर वहाँ पे डिपार्टमेंट्स नहीं है कॉमर्स के। मैथमेटिक्स का कोर्स है पर डिपार्टमेंट नहीं है। क्यों डिपार्टमेंट नहीं है जब आप उनसे फीस उतनी ही ले रहे हैं जैसे नॉर्मल स्टूडेंट से ले रहे हैं। बात यहाँ पे ये भी आती है कि जब NEP का मुद्दा हम लोग उठाते हैं तो क्यों आप लोग वहाँ पे जाके बात नहीं करते हैं जो प्रेसिडेंट चुन के जाते हैं। ये सारे हमारे मुद्दे। NEP की वजह से स्टूडेंट्स को कितना लॉस हो रहा है ये हम लोग जानते हैं। NEP की वजह से स्टूडेंट्स जो एक कॉर्पोरेट सेक्टर बना दिया जाता है एक ऐसी यूनिवर्सिटी को, जो आप सिर्फ कॉर्पोरेट वर्क्स में आते हैं, सुबह 8 बजे से लेके 5:20 तक क्लासेस ली जा रही हैं, उनके हेल्थ की कोई चिंता नहीं। इवन हम लोग बात करते हैं कैंटीन्स में, तो वहाँ पे अच्छा खाना नहीं है। इतना ज़्यादा रेट बढ़ा दिया जा रहा है कि जो लोअर क्लास स्टूडेंट्स हैं जिनके पास इकोनॉमिक वेल्थ नहीं है वो खाना नहीं खा सकते हैं। ये मुद्दे लेके ऐसे जब आते हैं और जब हम लोग कैंपसेस में जाते हैं तो हम लोग देखते हैं कि एक वक्त में जब ABVP NSUI के मेमोरेंडम्स में हमारी बात नहीं होती थी, तो हमारी वजह से आज हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हुआ है कि उनको एंटी बहुजन वर्ड लाना पड़ा अपने मेमोरेंडम में। ये है हमारे स्टूडेंट एसोसिएशन की ताकत, ये है ASA की ताकत। 50 साल में पहली बार ASA आया है यहाँ पे, तो आपको इतना दर्द हो जाएगा यार। हम लोग 24/7 365 डेज अगर ग्राउंड में रहते हैं तो आपको कितना प्रॉब्लम होगी ये आप जानते हैं। और ये हमारे तमाम छात्र, दिल्ली यूनिवर्सिटी की छात्रा और अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन की मेंबर। साथियों, जैसा कि आप सब जानते हैं, अम्बेडकर स्टूडेंट एसोसिएशन पहली बार इस डूसू के इलेक्शन में कंटेस्ट करने जा रहा है। तो ये एक बहुत हिस्टोरिकल मूवमेंट है। क्योंकि पहली बार यहाँ पे एक अम्बेडकराइट स्टूडेंट जो संगठन है वो पहली बार यहाँ पे इलेक्शन लड़ने जा रहा है, जहाँ पे हमेशा मैदान में सिर्फ 2 ही छात्र संगठन हमेशा मैदान में रहे हैं, पावर में रहे हैं, ABVP और NSUI। हमारे जो मेन मुद्दे हैं वो छात्रों से रिलेटेड है, जिनकी बात कभी भी ये जो पावर में बैठे लोग हैं, जो डूसू के जो प्रेसिडेंट है, वो कभी भी स्टूडेंट्स की बात नहीं करते हैं। ऑल दे डू इज गुंडागर्दी, सिर्फ गुंडागर्दी करते हैं कैंपस में, चाहे वो इलेक्शन का टाइम हो, चाहे वो इलेक्शन के बाद का टाइम हो, चाहे वो कैंपेनिंग के नाम पे गुंडागर्दी हो। यहाँ पे मनी मसल पावर दिखाई जाती है। हम आज अगर इस मैदान में उतरे हैं तो उस मनी और मसल पावर को रिजेक्ट करने के लिए हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे जो पीपल हैं, हमारे जो लोग हैं, उनमें कितनी ताकत है, हमारे संगठन में कितनी ताकत है। हमारे पास ना मनी है, ना मसल है, ना हमारे पास ये बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हैं घूमने के लिए, लेकिन हम एक एक कॉलेज में जाके, एक एक क्लास में जाके हम कैंपेन कर रहे हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ पाए और जो आज का यूथ है, जो हमारी कम्युनिटी के जो यूथ है, उनको हम जोड़ पाए और हम अपनी पावर दिखा सके और हमारी जो मूवमेंट है उसको आगे तक लेके जा सके। इसके अलावा जैसा कि साथी आशुतोष और साथी अपेक्षा ने बताया कि जो जेंडर जस्टिस से रिलेटेड जो मुद्दे हैं, जहाँ यहाँ पे जो जेंडर कास्ट के नाम पे तो इनइक्वलिटी होती ही है जिसके लिए हम यहाँ पे आए हैं, लेकिन इसके अलावा जो जेंडर इनइक्वलिटी यहाँ पे होती है
पीयू के अंदर इतने सारे गर्ल्स कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बना देने से उनका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो जाता है। इतने सारे गर्ल्स कॉलेज हैं, लेकिन सिर्फ एक मिरांडा हाउस जो कॉलेज है वो टूसू के उसमें आता है, इलेक्शन में आता है। बाकी एक भी गर्ल्स कॉलेज टूसू इलेक्शन में नहीं आता है। वहाँ के जो गर्ल्स स्टूडेंट है वो अपनी बात लेके कहाँ जाएंगे? उनकी जो प्रॉब्लम्स है, उनको जो हर तरह की प्रॉब्लम्स होती है, वो अपनी प्रॉब्लम्स कहाँ जाके एड्रेस करें? ये भी हमारा एक इलेक्शन के लिए मुद्दा है। जो हर तरह के, जैसे कि टीआरसी कॉलेज है, इसकी इतनी फीस है, बच्चों को 35 हज़ार तक फीस देनी पड़ रही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी के अंदर। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, क्योंकि हमारी कम्युनिटी के जो लोग हैं वो इतनी ज़्यादा फीस दे के पढ़ना अफोर्ड नहीं कर सकते। मेनली गर्ल्स स्टूडेंट्स बहुत मुश्किल से यहाँ पे इतनी मेहनत करके यहाँ पे सेंट्रल यूनिवर्सिटी तक पहुँचती हैं। वहाँ पे अगर उनको इतनी फीस देनी पड़ रही है तो बहुत ही चिंता की बात है, जिसके लिए हम यहाँ पे आज मैदान में उतरे हैं। तो साथियों, मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा हमें सपोर्ट करें। आप इस बार एक ऐसे टूसू पैनल को चुने जो स्टूडेंट्स की बात करे, विमेन की बात करे, जेंडर जस्टिस की बात करे, दलित बहुजन की बात करे। धन्यवाद। सारी लाइफ में, एजुकेशन लाइफ में बेसिकली जो उनको फेसिस किया है, वो एक स्टूडेंट होने के नाते सिर्फ एक फी कन्फेशन होता है कि हमारे लिए ऐसी जगह पे आना और यहाँ पे एडमिशन लेना और यहाँ पे इतनी मोटी रकम पे फीस पे करना बहुत बड़ी बात होती है, जो हमें प्रॉपरली हम एकदम से अरेंजमेंट नहीं कर सकते। क्योंकि अगर मैं देखूँ कि मैंने अपनी लाइफ में जो मेरा प्रीवियस कॉलेज रहा है, वहाँ पे मैंने काफ़ी सारे स्कॉलरशिप भरे हैं, फॉर्म भरे हैं, बट जब मैं यहाँ पे आई, मैं यहाँ पे पूछती हूँ कि हमारे लिए स्कॉलरशिप फॉर्म या फी कन्फेशन जैसे फॉर्म सिर्फ वो कहते हैं कि नहीं, जो स्टूडेंट्स ने पहले भर रखा है फॉर्म, तो दूसरे जाके पूछिए, फिर हमें आगे बताइए। इट मीन्स कहने का मतलब ये है कि ना तो आपके लिए कोई स्कॉलरशिप है, ना ही आपके लिए कोई फी कन्फेशन का फॉर्म है। अगर आप ऐसे स्टूडेंट हैं जो आप ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं, जो कभी ऐसा सोच नहीं सकते हैं कि ड्यू यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, आप कुछ भी करके यहाँ पे एग्ज़ाम्स क्लियर करते हैं, एडमिशन फॉर्म्स को भरते हैं, बट जब आप आके यही देखते हैं कि आपके फ्यूचर के लिए अगर यहाँ पे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जो आपको सही तरीके से रिप्रेजेंट कर सके, आपकी बातों को रख सके, आपको एक बेटर करियर प्रोवाइड करा सके, वो मुद्दे जो हमारे बेसिक को बनाते हैं वो सिर्फ एक ड्यू होता है, हमारा ट्यूशन टाइम होता है, जो हम जब मास्टर करते हैं तो पीजी वगैरह करते हैं। बट अगर हम इसका इतिहास देखें ड्यू में, तो मुझे काफ़ी खुशी है। मैं पहले इस पार्टी से ज्वाइन हुई, मैं जस्ट 2-3 दिन पहले ज्वाइन हुई, बट मुझे काफ़ी ज़्यादा ये लग रहा है कि इस पार्टी का होना उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना हम अदर्स पार्टीज़ को देखते हैं। बिकॉज ये पार्टी उन मुद्दों को उठाती है जिन मुद्दों को कभी भी किसी ने उठाया नहीं है, ना किसी के सामने रखा है, ना स्टूडेंट को लेकर कोई नहीं आता है। हर पार्टी इस बात करती है बड़े बड़े मुद्दों की, पर जो बेसिक स्टूडेंट मुद्दा होता है उसका ग्रेजुएशन बहुत अच्छा होना चाहिए, उसको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, बुक्स प्रॉपर होनी चाहिए, उसकी क्लासेस प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसे मूवमेंट्स इसके लिए क्रिएट किए जाएँ जिससे वो आगे बढ़ सके। बट ये मुद्दे हमारे पास ऐसे नहीं है, ना ऐसे हमारे पास कोई भी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कराई जाती है। तो इस पार्टी का सबसे बड़ा मुद्दा जो है स्टूडेंट को लेके है, उनकी प्रॉब्लम्स को लेके है, उनके मुद्दे को लेके है, उनके करियर को लेकर है, सब जो यहाँ पे सबको बताना चाहते हैं। तो थैंक्स टू यू, आप लोग यहाँ पे आए हैं, हमारी इस पार्टी की बात सुन रहे हैं, लोगों तक हमारी वॉइस को पहुँचा रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ये वॉइस लार्ज नंबर पे सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, ओवर इंडिया में, चाहे वो यूपी हो, बिहार हो या किसी भी स्टेट का यूनिवर्सिटी हो, वहाँ के स्टूडेंट तक ये मुद्दा पहुँचना चाहिए। इस पार्टी के बारे में, इस नीति के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इसके बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप अपनी वॉइस को, आप अपनी आइडियोलॉजी को, प्रॉब्लम्स को लोगों के सामने नहीं रख पाओगे, उनके सामने रिप्रेजेंट नहीं कर पाओगे, जिसकी वजह से उसका सोल्यूशन नहीं मिलेगा, ना उसको लेकर कोई पॉलिसी।